रोजी रोटी कमाने के बारे में सद्गुरु के विचार। सद्गुरु बताते हैं कि उन्हें कभी रोजी रोटी कमाने की अपनी काबिलियत पर संदेह नहीं था और उनके पिता इससे बहुत खींचते थे। आजीविका कमाने के बारे में सद्गुरु के विचार। सद्गुरु: मैंने अपने पूरे जीवन में कभी आजीविका कमाने के बारे में नहीं सोचा। मेरे प्रिय पिताजी अक्सर अपना माथा पीटते, इस लड़के के मन में कोई डर नहीं है, इसका क्या होगा। मैं अक्सर सोचता, मुझे तो लगता था कि डरना ही सबसे बड़ी समस्या होती है, पर अब तो ना डरना ही समस्या बन गया है। उस समय की सोच के हिसाब से मुझे भी डॉक्टर बनना चाहिए था, क्योंकि मेरे पिता भी एक डॉक्टर थे। पर जब मैं 10 साल का था तो मैंने उनसे कहा, मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला, मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा। मैं अपने पूरे जीवन में कहीं नौकरी के लिए अर्जी नहीं दूंगा। मैं किसी जंगल में जाकर धरती से कंदमूल खोद कर खा लूंगा, पर कभी कोई नौकरी पाने के लिए अर्जी नहीं दूंगा। वे मुझसे पूछते, क्यों, तुम्हें नौकरी पाने में क्या परेशानी है। मैंने उन्हें बताया, मैं किसी मेज के पीछे बैठकर अपनी रोजी रोटी नहीं कमाने वाला। मैं अपने पूरे जीवन में ऐसा कभी नहीं करूंगा। अगर जरूरत हुई तो किसी जंगल में चला जाऊंगा। मुझे जंगल में रहकर जीना आता है। मैं पहले ही जंगलों की खाक छान चुका था। मैंने शहद, दीमक और हर तरह की जंगली चीज का स्वाद चख लिया था। मैं अपना गुजारा चला सकता था। मैं जानता था कि मैं सब संभाल लूंगा, क्योंकि मेरे लिए अभी काफी वन बचे थे। किसी तरह मैं यह बात मानने को तैयार नहीं था कि मुझे अपनी आजीविका कमाने के लिए कहीं अर्जी देनी चाहिए। यहां तक कि आपके दिमाग का 1,00,000वें हिस्से जितना दिमाग रखने वाली चींटी भी अपना भोजन जुटा लेती है, तो ऐसे में इतने बड़े दिमाग वाले मनुष्य को क्या परेशानी हो सकती है। मनुष्य की चेतना के लिए आजीविका कमाना एक छोटी सी बात है, पर सारी मानवता ने अपनी पूरी ऊर्जा और बुद्धि का निवेश केवल आजीविका कमाने में ही कर रखा है। सारी मानवीय बुद्धि केवल इसलिए दबकर मर गई है क्योंकि हर कोई केवल यही सोचता रहता है, मैं अपनी आजीविका कैसे कमा सकता हूं। मैं यह नहीं कहता कि आपको अपनी आजीविका नहीं कमानी चाहिए, पर इसके लिए आपको अपनी सारी चेतना को लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप केवल अर्न अर्न और अर्न कमाई ही करते चले जाएंगे तो आपके हाथ केवल एक अर्न भस्म कलश ही आएगा। बस हो सकता है कि वह थोड़ा महंगा हो। अगर आप अपने मन, शरीर और ऊर्जाओं का समुचित प्रबंधन करना जानते हैं तो दिन में 4 घंटे काम करके भी अपने लिए अच्छी आजीविका कमा सकते हैं। आपको हमेशा इस बारे में सोचना चाहिए कि आप इस जीवन में सबसे महान काम कौन सा कर सकते हैं। मेरे पिता का मानना था कि मैं पूरी तरह से गैर जिम्मेदार था, पर मैं ऐसा नहीं था। मैं तो जीवन की खोज में था। मैं जानना चाहता था कि जीवन क्या है, और मैंने अपने जुनून को मरने नहीं दिया। मैं जहां भी बैठता, मैं जानना चाहता था कि वह क्या था। मैंने सारे समय इसी चीज का अभ्यास किया। गॉडजिला तैयार हो रहा है। सद्गुरु: मेरा घर अधिकतर कई प्रकार के जीवों से भरा रहता है। कुछ समय पहले एक छोटी मगरमच्छ प्रजाति की छिपकली हमारे यहां आ गई। वह बहुत छोटी थी और बरामदे की छत की टाइलों में रहने लगी। बाग में उसे अपना कोई दुश्मन नहीं मिला और वही सबसे बड़ा प्राणी हो गई। हमारे यहां पक्षी, गिलहरी और सांपों को खाकर उसका समय मजे से बीतने लगा। ज्यों ज्यों दिन बीतने लगे तो वह बड्ढी हो गई और अब वह लगभग 4 फीट की हो गई है। इन दिनों वह बाहर का चक्कर भी लगा आती है, पर आकार बड्ढा होने की वजह से अक्सर छत की टाइलों को हिला देती है। जब तक वह बरामदे के ऊपर की छत पर रहती है तब तो ठीक है, पर कमरे की छत की टाइलों पर उसके चलने से वे हिल जाती हैं और फिर बारिश का पानी घर में आने लगता है। पर हम उसे भगाना नहीं चाहते। मैं वहां बाहरी वासी हूं, वो तो स्थानीय जीव हैं। संपत्ति की मेरी समझ के हिसाब से उस घर पर मेरे से भी ज्यादा हक तो उसका ही बनता है। संपत्ति की मेरी समझ के हिसाब से मैं वहां बाहरी वासी हूं, वो तो स्थानीय जीव हैं। उस घर पर मेरे से भी ज्यादा है क्यों तो उसका ही बनता है। मैंने घर की छत की टाइलों को इस तरह लगाने पर काम कर रहा हूं कि कम से कम वह घर के अंदर ना आ सके। वह बाहरी बरामदे में रह सकती है।